नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार एसएससी का इंटरनेवल सेट 12 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो आपको 27 मार्च 2016 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आज जो है आपका बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन टोटल 12 था, उसका फुल डिस्कशन मिल गया है। अब हम जो है जीके जीएस का टेस्ट का फुल डिस्कशन लाने वाले हैं, जिसको आप इसी चैनल पे लाइव हम कोशिश कर रहे हैं लाइव जुड़ने का आप लोगों से सुबह 5 बजे प्रत्येक दिन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सी तापमान दर्ज किया गया है। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो फ़ारेनहाइट में सॉल्व करेंगे तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाया जाएगा। आगे है, एंजिला कार्बर ने 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का 2016 की बात है, इसको छोड़ देते हैं। 2 का डी आंसर बता देते हैं, मगर इसको याद नहीं रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस। सिर्फ याद रखना, एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखा? तो बीएस नायपाल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, बीएस नायपाल। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा? बीएस नायपाल ने लिखा। मिडनाइट चिल्ड्रेन, सैंटेनिक वर्सेज, सेम, ये सब सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। मैं हिंदू क्यों हूँ, ये शशि थरूर ने लिखा था। मैं हिंदू क्यों हूँ, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर के द्वारा लिखा गया, जबकि एरिया ऑफ डार्कनेस बीएस नायपाल के द्वारा लिखा गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? पेरिस में। ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में हुआ था, बर्लिन में। जर्मनी के राजधानी बर्लिन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखा? ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर के द्वारा लिखा गया, जबकि ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया था। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी, ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर के द्वारा लिखा गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 में। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 1917। आगे है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई बी रेड्डी से। ऑप्शन सी। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है। और 16वां वित्त आयोग नियुक्त कर दिया गया है, अरविंद पनगरिया देश के 16वें वित्त आयोग होंगे। वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं। चलिए आगे है, 2014 की बात कर रहा है, 8 का आंसर डी बता देते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, जो दिखाई सही नहीं दे रहा है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है। गोमतेश्वर मूर्ति, उसकी ऊंचाई कितनी है? 57 फीट है। ऑप्शन 9 का डी हो जाएगा। बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यह बाहुबली की प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र की मूर्ति है। बाहुबली की माता का नाम सुनंदा था। बाहुबली की माता का नाम था क्या? सुनंदा था, सुनंदा। श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य के उपवास के दौरान मृत्यु हो गई थी।
आगे है मिस वर्ल्ड 2015 जो है चीन में आयोजित हुआ, तो इसका जो मीरिया लाल गुना जो स्पेन की थी, यह स्पेन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अब तक भारत की 6 महिलाएं जीती हैं। पहला है रीता फारिया 1966 में, उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994 में, उसके बाद डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा को 2000 में और मानुषी छिल्लर को 2017 में। कुल 6 भारतीयों को मिला। जबकि मिस यूनिवर्स का खिताब अब तक 3 भारतीयों को मिला है। सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, हरनाज संधू 2021 में। मिस यूनिवर्स का खिताब 3 भारतीय को, मिस वर्ल्ड का खिताब तो 6 भारतीय को। आगे है भारत में ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच मानक दूरी क्या होनी चाहिए? तो 1.676 मीटर ऑप्शन सी हो जाएगा। मीटर गेज की लंबाई 1000 मिलीमीटर होता है। नैरो गेज की जो है लंबाई बीच 762 मिलीमीटर या 2 फीट 6 इंच होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत का प्रमाणिक हिमांतर रेखाएं हैं? तो भारत का मानक समय पूछ रहा है। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो भारत के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। चलिए दो देशांतर के बीच भूमध्य रेखा की दूरी 111.32 किलोमीटर है। 2 देशांतरों के बीच भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट अफेयर्स का छोड़ देते हैं। 13 का ए हो जाएगा। 14 में है द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता है? 14 का बी हो जाएगा, गुंटर ग्रास का। आगे 15 में पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन एक कवक है, तो पहला एंटीबायोटिक पेंसिलिन है जो पेंसिलिया नामक कवक से प्राप्त हुआ है। रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। दूध का पस्चराइजेशन का खोज लुई पास्चर ने किया था। उसके बाद अगर बात करें कि क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया, क्रिस्कोग्राफ जेसी बोस ने। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो 16 का डी हो जाएगा, पन्ना, जो मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना जिले के महारीखेरा में मझगांव हीरा की खानें हैं। पन्ना जो मध्य प्रदेश में है। भारत में सूरत में हीरा की कटिंग छटिंग होती है। तो भारत में सूरत डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित किया गया है? मतलब डायरेक्टर उसको कौन थे? सत्यजीत रे, ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्यजीत रे को भी क्या कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड मिला है सत्यजीत रे को भी। तो सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड 1991 में दिया गया है। 1991 या 92 में दिया गया। सत्यजीत रे को 1991-92 में, मतलब 92 रखिए, 92 में सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट को लेकर। चलिए आगे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को 2015 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। योग का जनक पतंजलि को मानते हैं। दुनिया में योग का विचार पतंजलि ने दिया। योग यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो भारत का पहला योग यूनिवर्सिटी मुंगेर में है। दुनिया विदेश में कहाँ खोला जा रहा है? तो अमेरिका में विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है?
तो ऑप्शन 19 का सी। व्यापार का नीति राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा 1985 में दिया गया था। सुखमय चक्रवर्ती की समिति ने यह विचार दिया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना के जिले मनेर के पास गंगा में सोन नदी मिल जाती है। ऐसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी में सोन है, पुनपुन है, टोंस है, कर्मनासा है, यमुना है। जबकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा देश की राष्ट्रीय नदी है जिसको मान्यता 4 नवंबर 2008 को मिला। 21 नंबर 35वां राष्ट्रीय खेल है उसको छोड़ देते हैं। 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गलत युग्म निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनिए। तो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो ऑप्शन 22 का ए गलत है और सब सही है। टेलीविज़न का जेल बेड तो सही होगा। टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक ये कोई यांत्रिक टेलीविज़न है, जेल बेड ने किया था। ट्रांसफार्मर का माइकल फेराडे ये भी सही है। स्टीम इंजन भाप इंजन जेम्स वाट ये भी सही है। टेलीफोन ग्राहम बेल ये भी सही है। प्रेशर कुकर डेनिस पेपेन ये भी सही है। रडार का वाटसन वाट, रडार का खोज वाटसन वाट ने किया था। रडार। स्कूटर का जे ब्राडसा ने किया था। लेजर का थियोडर मैनन ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सूर्योदय समय पहले मतलब सूर्योदय सबसे पहले टोक्यो में होता है। तो सबसे पहले कहाँ सूर्योदय कहाँ? टोक्यो। उगते हुए सूर्य का देश जापान टोक्यो कहता है। जापान का पुराना नाम निप्पन था। निप्पन। भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, सबसे अस्त बाद में गुजरात में होता है कक्ष किरण में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो यह हंस दमयंती चित्रकार राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो महिला आचन उनकी प्रमुख रचना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। महिला आचन हो जाएगा। परती परिकथा, जुलूस ये सब फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना है। कितने चौराहे ये सब प्रमुख रचना है। आगे अनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं? मेंडल। मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है जिसने गुणसूत्र की संख्या मटर के पौधे के 7 गुणसूत्र 14 गुणसूत्र था। कोशिका शब्द टर्म किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया। फादर ऑफ सेल को रॉबर्ट हुक को कहा जाता है जो मृत कोशिका था। जीवित कोशिका की खोज लिवेनहॉक ने किया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है हुगो डे व्रिज ने दिया। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखा। 27 नंबर मिलान करने वाला कह रहा है। 27 नंबर की परमाणु संयंत्र कैगा जो है कर्नाटक में है। तो ए का 2 हो जाएगा। तमिलनाडु में कुंडलकुलम तमिलनाडु है। बी का 4 1 2 बी का 4 1 2 बी का 4। सी में उत्तर नरोरा सी का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 27 का ये हो गया। कैगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कागरापरा गुजरात में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा सही नहीं है। ये तो 28 का गड़बड़ है। इसके सभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष से रिटायर होते हैं, ये बात सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में किया गया, यही बात गड़बड़ है। तो 28 का सी हो जाए। राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये सब सही है। राज्यसभा में अधिकतम सीट 250, वर्तमान में 245 है। निर्वाचित 233, 12 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है। इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है। चलिए
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जांच की सही रूप है? विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है तो ए का 3 हो जाएगा। डिक टेस्ट जो है स्कारलेट फीवर के लिए होता है तो बी का 5 हो जाएगा। उसके बाद सी में टॉर्निक टेस्ट, सी में 2 हो जाएगा। डेंगू जो बुखार के लिए टॉर्निक टेस्ट जो है डेंगू बुखार के लिए होता है तो सी का 2 हो जाएगा। RA फैक्टर गठिया के लिए होता है। एलिसा टेस्ट, एलिसा से एड्स के लिए होता है तो ऑप्शन 29 का ये हो जाएगा। तीस नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघुशेषता का कारण की लक्षण मिलने के कारण है जीका वायरस। ऑप्शन ए 29 का ए हो जाएगा। जीका वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। जीका वायरस गर्भवती महिलाओं के शिशु को प्रभावित करती है। इबोला वायरस व्यक्ति को रक्त स्राव वाला यानी हेमरेजिक बुखार कहते हैं। चेचक का एक संक्रमण रोग वेरियोला वायरस के कारण होता है। रूबेला को जर्मनी मिल्सन भी कहते हैं, एक विषाणु जनित रोग है रूबेला वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है, जोआकिन गुजरमन उर्फ अल भापो गुजमैन है एक। तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है क्वेश्चन। 31 का बी हो जाएगा। 31 का बी हो जाएगा। PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे में, उसको देख सकते हैं। 32 में कार की बैटरी इसका इस्तेमाल होता है तो उसमें कौन सा अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल किंग ऑफ एसिड का प्रयोग किया जाता है H2SO4। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। आगे है 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग उपाध्यक्ष उस समय अरविंद पनगड़िया थे। 33 का भी हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेड़ी है, वर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम है। इसका प्राचीन नाम योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। आगे क्वेश्चन है 34 का आंसर बता देते हैं। 34 का डी हो जाएगा। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना 2015 ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन ध्यान ही नहीं आ रहा है, क्लियर ही नहीं समझ में आ रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बोको हरम क्या है? तो बोको हरम एक नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम। 35 का डी हो जाएगा। 35 का डी। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को मिला। ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 का डी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हो गया था। ताशकंद समझौता के बाद भारत रत्न पाने वाले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री ही थे पहले। चलिए, भारत रत्न 1954 से दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। आगे है, गाय की गर्भाकालीन अवधि कितना होता है? तो गाय का हो जाता है लगभग 274 से 280। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाथी का 624 दिन हो जाता है गर्भाकाल। भैंस का 312 दिन होता है। भेड़ का 150 दिन होता है। बकरी का 148 दिन गर्भाकाल होता है, जबकि सूअर का 114 दिन गर्भाकाल होता है। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज जो है मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, तो सतलज आंसर हो जाएगा। सतलज मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कथन सापेक्ष में कौन सा? 39 का डी हो जाएगा। इसका मूल अपील या परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। चालीस नंबर, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य में होती है? जल्लीकट्टू खेल जो तमिलनाडु में होता है। 40 का डी हो जाएगा। पोंगल त्यौहार भी तमिलनाडु में।
41 नंबर क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित निम्नलिखित कौन सी नदियाँ अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी, नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। तो 41 का भी हो जाएगा नर्मदा और सोन। सोन नदी अमरकंटक के निकल कर पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ये दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर एस्चुरी का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश मऊ के समीप इसे जानापा पहाड़ी से निकलती है। आगे है, कौन सा स्थल ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा आपका पुष्कर जो राजस्थान में है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर में लगता है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, जो बिहार में है। आगे है क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम बन गया है। जो दुनिया का पहला स्टेट है सिक्किम, जो ऑर्गेनिक स्टेट जैविक राज्य है, पहला सिक्किम हो जाएगा। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है, उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में इस सिद्धांत का संपुष्ट किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूनियन कार्बाइड केस। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी जो भोपाल गैस की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। उस समय कंपनी का अध्यक्ष डरसन थे और उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह थे, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खननकार राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? 45 डी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ब्लड डायमंड, वार डायमंड, कन्फ्लिक्ट डायमंड। ऑप्शन है 46 नंबर क्वेश्चन है, बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई। इसकी अध्यक्षता में श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो उस समय के अनुसार 46 का ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। आगे शराबबंदी संबंधित किस धारा के निर्देशन में आता है? तो अनुच्छेद 47 में, ऑप्शन 47 के। इसी के तहत बिहार में पूर्ण शराबबंदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2016 में किया गया था। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन, 48 क में पर्यावरण वन जीव संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। अनुच्छेद 37 में है कि राज्य के नीतिगत होने पे हम लोग न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर में सुधार, शराबबंदी, तंबाकूबंदी, ये सब है। ये सभी अनुच्छेद राज्य के नीतिगत तत्व के अंतर्गत आता है। 3651 में भाग 4 में है। 48 नंबर है कि फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? फीफा 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह रूस में हुआ था। 2014 ब्राज़ील में, 2018 रूस में, 2022 कतर में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। 2023 मतलब 2022-26 का फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में होगा। अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा 2026 होगा। आगे है, दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर हो जाता है। तो मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है। 49 का ए हो जाएगा। 49 का मिल्क फीवर बीमारी हो जाता है। आगे है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन है? 50 का बी हो जाएगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन बी 50 का बी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया जाता है? 51 के अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। पहली बार पंजाब में 1951 में लागू हुआ था। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। 368 में संविधान संशोधन, 352 में राष्ट्रीय आपात है।
राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन सीमा 1 माह है, जबकि वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन सीमा 2 माह है। चलिए आगे क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 52 का सी हो जाएगा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को व्यापारिक उत्पाद के लिए अनुशंसित किया गया, बीटी कॉटन हो जाएगा। जेनेटिक रूप से परिवर्तित बीटी कॉटन को किया गया है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन 53 का बी हो जाएगा स्वीडन। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है, जबकि नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि को 10 दिसंबर को दिया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल 1867 में डायनामाइट का खोज किया था। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का खोज कब किया? 1867 में। आगे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU 1915 से, BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। तो 1915 BHU एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी हो जाएगा। BHU की स्थापना 1916 में, वहीं पर राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया चंपारण आने का। और सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? मदन मोहन मालवीय। सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय, जबकि सर्वमेव जयते इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। आगे मिलान करने के लिए कह रहा है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर आप जानते हैं कर्नाटक में, तो 1 का 4 हो जाएगा। बुक्सा पश्चिम बंगाल है, बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद है पेंच महाराष्ट्र में, डी का, पेंच महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, डी का 2 हो जाएगा। तो A4 B 3 और डी का 2 होना चाहिए। डी का 2, जिसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा 55 का आपका आंसर ए हो जाएगा। माउंट आबू ये जो है राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में। चलिए आगे है 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो आप जानते हैं डॉल्फिन हो जाएगा। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब मिला? तो 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। एशिया का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ? पटना में खोला गया है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है पैलेंटिनेस्टा गैगेटिक। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे? खाद्य उत्पादन से है। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति हो गया। उर्वरक से भूरी क्रांति हो गया। नीली क्रांति मत्स्य से है। तो 57 का हो जाएगा ए नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो 58 का ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। 58 का ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान में मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? 59 का डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये बात कहा गया था, मूल ढांचा में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। 59 का डी। 60 में है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन 60 का डी हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय अध्यक्ष डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष एवं प्रथम अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष SC मुखर्जी थे। संविधान सभा का उपाध्यक्ष SC मुखर्जी थे। संविधान के पत्र पर हस्ताक्षर अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने तत्कालिक हस्ताक्षर किया था। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। संविधान की मांग सर्वप्रथम व्यक्ति के रूप में MN राय ने 1934 में किया था।
चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समिति के नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए 4276 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। जब जोड़ा गया उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। 51 के क के तहत जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 के क के तहत भाग 4 के क में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11 मूल कर्तव्य बच्चे को स्कूल भेजना 6 से 14 वर्ष बच्चे को, ये जोड़ा गया 86वां संशोधन 2002 के तहत। चलिए अशोक मेहता पंचायती राज से है, बलवंत राय मेहता भी पंचायती राज से, कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है, 1964 में आया था। 62 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद त्याग, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र करके किसको देगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना लिखित में त्याग पत्र देंगे तो ये राष्ट्रपति को देंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को देंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DI चंद्रचूड़, क्रम में 50 में है। आगे है 63 नंबर, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकता है। तो निर्वाचन आयोग को पद से कौन हटा सकता है? तो निर्वाचन आयोग हटाने के लिए हम लोग को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं, तो ऑप्शन 63 का डी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 में है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है। 325 में बिना भेदभाव का वोटर लिस्ट तैयार करना। 326 में वयस्क मताधिकार है। और चुनाव आयोग पहले 1 सदस्य थी, 3 सदस्य 1 अक्टूबर 1993 को हो गई थी। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, क्रम में 25 में है। चलिए आगे है 64 नंबर क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स गोल्फ से है, ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी हैं। टाइगर वुड अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है, गोल्फ से संबंधित है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलेगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चलेगी। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि चुंबकीय तरंग नहीं है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए आगे क्वेश्चन है 66 नंबर, मिलान करने वाला क्वेश्चन कह रहा है। 66 में मिलान करने वाला कह रहा है कि एड्रेनलिन क्या है? तो गुस्सा दिलाता है। तो एक का तो 1 हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा। बी का है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये महिलाओं के लिए है, तो बी का 3 हो जाएगा। इसका मतलब ए बी सी में से कोई हो सकता है। इंसुलिन तो जानते हैं अग्नाशय से पेनक्रियास से निकलता है। इंसुलिन ग्लूकोज वगैरह को नियंत्रित करेगा, तो सी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन 66 का सी हो जाएगा। एड्रेनलिन हो गया गुस्सा डर, एस्ट्रोजन महिला के लिए, इंसुलिन ग्लूकोज हो गया, फेरोमोन्स जो है जो बच गया वो साथी आकर्षक वगैरह आंसर हो जाएगा। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, एड्रेनलिन ग्लैंड को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। महिलाओं के प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी हो जाती है। आगे है 67 नंबर क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिटिंग समतुल्य है। तो 67 का सी हो जाएगा, 1000 किलोग्राम CO2 के। 68 नंबर क्वेश्चन है कि 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में सीजियम और सिलिकॉन धातु का प्रयोग होता है। 68 का ये हो जाएगा। सौर सेल में ऊर्जा का सौर ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को फिर हम लोग बदल देते हैं प्रकाश ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए 69 का ए हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। आगे मिनी माता व्यक्ति को में हो जाता है पारा की अधिकता के कारण। ऑप्शन सी 70 का सी होगा। पारा की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाता है, जबकि कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है। आगे है 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? 71 भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे जब नहीं रहेंगे तब। अनुच्छेद 77 के तहत।
कहता है भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया? पोखरण राजस्थान में। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई और 13 मई 1998 को किया गया, जिसका कोड था शक्ति 98। पहला बार में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, दूसरा बार में अटल जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। आगे है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के लिए है? अम्ल वर्षा के लिए SO2 और NO2 होता है। तो ऑप्शन 73 का डी हो जाए, नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं? तो एजोला हो जाएगा, जैविक खाद के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन 74 का भी हो जाएगा। गोबर भी हम लोग यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब यूज करते हैं जैविक खाद के रूप में। एंजोला से भी बायोडीजल भी तैयार किया जाता है। गन पाउडर किस मिश्र धातु से बना हुआ है? तो गन पाउडर में रहता है चारकोल रहता है, सल्फ्यूरिक एवं पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह रहता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, इसका मतलब 75 का सी हो जाएगा गन पाउडर में। 76 में हम लोग प्रयोग करेंगे, हाल ही में आर्सेनिक औषधि के किसके उपचार के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग 76 का सी हो जाएगा। हम लोग हाल ही में आर्सेनिक औषधि किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए। 76 का सी हो जाएगा। 77 में लोहा का शुद्ध रूप कौन होता है? पीटुआ लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है, जबकि ढालुआ लोहा अशुद्ध लोहा होता है। लोहा कुछ अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। सबसे उत्तम कोटि का लोहा माना जाता है मैग्नेटाइट, Fe3O4 होता है। इसमें लोहा की मात्रा 70% होती है। लिमोनाइट को भूरा या पीला लोहा भी कहते हैं। आगे 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो साबुन जो है ऑप्शन 78 का सी स्टीरिक अम्ल का है। स्टीरिक अम्ल का सोडियम साल्ट है साबुन। पोटेशियम साबुन मुलायम होता है जो शरीर में हम लोग लगाते हैं। सोडियम साबुन कठोर होता है, इसलिए इसका प्रयोग कपड़ा साफ करने में होता है, जबकि पोटेशियम साबुन मुलायम होता है जिसको शरीर में यूज करते हैं हम लोग। साबुन जब भी होगा तो कठोर जल अगर रहता है तो उसमें झाग नहीं देगा आपको। आगे निम्न प्रदूषण में कौन सा जैविक विघटित है? तो 79 का भी हो जाएगा वाहित मल। मल जो जैविक प्रोसेस से अपघटित हो जाता है, सर गल जाता है। पीतल एक मिश्र धातु, पिताजी तांबा और जस्ता का मिश्रण है, 80 का हो जाएगा। पीतल किसका में? तांबा जस्ता का मिश्रण। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर ताजा नी तांबा जस्ता निकेल का मिश्रण है। गन मेटल ताजा टी तांबा जस्ता टीन का मिश्रण है। मुंज मेटल तांबा जस्ता का मिश्रण है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस, जिसको नोबेल गैस भी कहते हैं। तो हीलियम जो है नोबेल गैस है। सबसे हल्की दूसरी गैस हीलियम है। नियॉन नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है। आर्गन भी इनर्ट गैस है। क्रिप्टन भी इनर्ट गैस है। रेडॉन भी इनर्ट गैस है। तो इसमें कौन बच गया? तो 81 का सी हो जाएगा फ्रियोन। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के मुख्य, क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो Mg तो रहबे करेगा, Fe फेरस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 82 का सी हो जाएगा। 83 में है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी का बेक्यूरेल हो जाएगा। हेनरी बेक्यूलर ने इसका भी खोज किया था। विद्युत प्रेरण का हेनरी हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्यूलर। विद्युत धारिता का माइकल फेराडे हो जाएगा। प्रदीप्त घनत्व का लक्स हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है कि 84 नंबर, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टी प्लस डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। तो 84 का सी हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। 85 में है, वनस्पति तेल वनस्पति घी बनाने हेतु किसका उपयोग? वनस्पति तेल वनस्पति घी बनाने हेतु हम
हाइड्रोजन विधि होता है जिसमें उत्प्रेरक में निकेल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। जबकि अमोनिया का निर्माण जो है हैबर विधि से होता है, उसमें उत्प्रेरक रूप में लौह चूर्ण प्रयोग करते हैं। जबकि हम लोग अगर बात करें कि क्लोरीन गैस अगर तैयार करेंगे तो डीकन विधि से तैयार होता है क्लोरीन गैस, जिसमें उत्प्रेरक में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। काला पेय और कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कैफीन एक कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ भी है। आगे मिलान करने के लिए कहा रहा है 87 का परहित कीड़ा, तो सिल्वर फिश हो जाएगा। ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 का बी हो जाएगा, परहित कीड़ा सिल्वर फिश हो गया। उड़ान रहित पक्षी कीवी हो जाएगा। अंग रहित रेंगने वाला तो सांप हो जाएगा। अंग रहित पशु को मछली हो जाएगा। मछली में हृदय चैम्बर्ड 2 होते हैं, स्क्लियोडोन में 1 होता है। सरीसृप या रेंगने वाला में 3 चैम्बर्ड होते हैं। स्तनधारी में 4 चैम्बर्ड होते हैं। आगे है भू स्थित उपग्रह किधर से किधर घूमता है? तो भू स्थित पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पश्चिम से पूरब। ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 का ए हो जाएगा। और इसका उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होगा। दूरी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर रहता है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था, एप्पल मौसम वाला मैट सेट था। आगे 89 में ओजोन मंडल को बचाती है, तो ओजोन मंडल जो है अल्ट्रा वायलेट किरण से बनाती है, अवरक्त किरण जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट किरण। 89 का भी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर मिलाने के लिए कह रहा है आपको, 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं 90 नंबर क्या कह रहा है। 90 नंबर का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कहाँ, ये वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से हो जाएगा आर्डियोटिस ग्रिप्सिप्स। तो ऑप्शन इस तरह का, ऑप्शन तो ए का बी ए ना होगा, ए का 2 हो जाएगा। 1 2 सभ्य में इसे नहीं छटेगा। उसके बाद एथियाटिक हाथी, एथियाटिक हाथी मतलब एशियाई हाथी, तो इसका तो सी का 4 हो जाएगा, सी का 4। इसका मतलब हमको लगता है 90 का बी आंसर हो जाएगा, 90 का बी। चलिए 91 से मैथ है, उसका तेजी में हम आंसर आपको बता देते हैं। 91 का बी हो जाएगा। 91 का बी, 92 का डी हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 का सी हो जाएगा, 94 का डी हो जाएगा। 95 का आपका आंसर ए हो जाएगा, 96 का आंसर सी हो जाएगा। 97 का आंसर डी हो जाएगा। 98 का आंसर ए हो जाएगा। 99 का आंसर ए हो जाएगा। 100 का आंसर ए हो जाएगा। 101 का आंसर अब बात करेंगे तो सी हो जाएगा। 102 का आंसर बी हो जाएगा। 103 का आंसर डी हो जाएगा। 104 का आंसर सी हो जाएगा। 104 का आंसर सी हो जाएगा। 105 का आंसर अगर बात करेंगे तो 105 का आंसर बी हो जाएगा। 106 का आंसर सी हो जाएगा। 107 का आंसर बी हो जाएगा। 108 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 109 का आंसर ए हो जाएगा। 110 का आंसर जो है 110 का आंसर ए हो जाएगा। 111 का सी हो जाएगा। 112 का सी हो जाएगा। 113 का आंसर डी हो जाएगा। 114 का आंसर सी हो जाएगा।
115 का आंसर डी हो जाएगा। 116 का आंसर डी हो जाएगा। 117 का आंसर सी हो जाएगा। 118 का आंसर जो है सी हो जाएगा। 119 का आंसर डी हो जाएगा। 120 का आंसर सी हो जाएगा। 121 का आंसर सी हो जाएगा। 122 का आंसर सी हो जाएगा। 123 का आंसर बी हो जाएगा। 124 का आंसर बी हो जाएगा। 125 का आंसर बी हो जाएगा। 126 का आंसर ए हो जाएगा। 127 का आंसर जो है 127 का आंसर सी हो जाएगा। 128 का आंसर डी हो जाएगा। 129 का आंसर बी हो जाएगा। 130 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 130 का डी हो जाएगा। 131 का आंसर जो है सी हो जाएगा। 130 का आंसर डी हो जाएगा। 131 का आंसर सी हो जाएगा। 132 का आंसर डी हो जाएगा। एक 133 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 134 का आंसर का आंसर ए हो जाएगा। 135 का आंसर आपको 135 का डी हो जाएगा। 136 का सी हो जाएगा। 137 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 138 का आंसर बी हो जाएगा। 139 का आंसर सी हो जाएगा। 140 का आंसर 140 का ए हो जाएगा। 141 का आंसर सी हो जाएगा। 142 का आंसर 142 का बी हो जाएगा। 143 का आंसर 143 का डी हो जाएगा। 144 का आंसर डी हो जाएगा। 145 का आंसर सी हो जाएगा। 146 का आंसर 146 का बी हो जाएगा। 147 का आंसर बी हो जाएगा। 148 का आंसर बी हो जाएगा। 149 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 150 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।